बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर ने 3 साल की मेहनत करने के बाद जो है उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन अब जो है उनको लेकर यह चर्चा चल रही है कि उनकी मुलाकात कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जी से हुई है। तो अब इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर की गठबंधन कांग्रेस से हो सकती है? हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। अब सर चर्चा हो रही है कि क्या प्रशांत किशोर पहले से बोल रहे थे कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अब उनकी भेंट मुलाकात कांग्रेस से अब हो रही है, प्रियंका गांधी से खास करके हो रही है। तो क्या ऐसी आशा हो सकती है कि उनका गठबंधन हो जाए? क्यों नहीं आशा हो सकती है? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ना। राजनीति में तो हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, फाउंडर हैं। उन्होंने पिछले 3-4 साल में काफ़ी मेहनत की। पहले उन्होंने जनसुराज पदयात्रा की, बिहार के सैकड़ों गाँवों का दौरा किया। उसके बाद पिछले साल गांधी जयंती के रोज़ जनसुराज पार्टी की बुनियाद डाली। उसके बाद उन्होंने बिहार बदलाव यात्रा निकाली। काफ़ी मेहनत उन्होंने की। उनकी मेहनत का लोहा तो उनके विरोधी भी मानते हैं। काफ़ी उन्होंने मेहनत की और एक अच्छी खासी उन्होंने टीम भी तैयार की। और जब विधानसभा चुनाव हुए, टोटल 243 सीटें हैं, इसमें 238 सीटों से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए। लेकिन जब 14 नवंबर को नतीजे आए तो बहुत निराशाजनक नतीजे रहे पार्टी के लिए। पार्टी का खाता तक नहीं खुला। पार्टी बिल्कुल जीरो पर आउट हो गई, शून्य पर आउट हो गई। ऐसे इस बार के जो नतीजे आए हैं उसको तो मैं खारिज करता हूँ। मुझे तो लगता है इस बार बहुत वोट चोरी हुई है, धांधली हुई है, बेईमानी हुई है। इसके बावजूद जो पार्टी के नतीजे बहुत खराब आए और उसके बाद उन्होंने भितहरवा आश्रम में पश्चिमी चंपारण में जाके दिन भर का उपवास रखा, मौन व्रत रखा, संगठन को भंग कर दिया। तरह तरह की चर्चाएं मीडिया में होने लगी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे, फिर चुनावी रणनीतिकार बन जाएंगे, ये वो। लेकिन अभी एक नई खबर आ रही है जो द इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी से लगभग 2 घंटे तक बातचीत की है, मुलाकात की है। और ऐसे तो कहने के लिए सब मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात ही होती है, लेकिन शिष्टाचार के अलावा भी सियासी बातें भी होती हैं। और देखिए, अभी इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से ना कांग्रेस ने की है ना जनसुराज पार्टी ने की है। लेकिन मीडिया से जो खबरें मिल रही है उससे बात आ रही है कि प्रशांत किशोर ने एक प्रस्ताव रखा है। और प्रस्ताव ये है कि वे जनसुराज पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देंगे, कांग्रेस में मर्जर कर देंगे और बदले में उनको बिहार कांग्रेस का नेतृत्व सौंप दिया जाए। तो इस पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि मतलब पार्टी का नेतृत्व इस पर विचार करेगा। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई बहुत लोगों का नेतृत्व नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं और थोड़ी बहुत प्रियंका गांधी और खड़गे जी की चलती है, और तो कोई है नहीं। तो फैसला अंततः राहुल गांधी को ही करना है। अच्छा, कांग्रेस अगर प्रशांत किशोर जी से गठबंधन कर लेती है तो आगे के भविष्य में राजद को कोई नुकसान होने वाली है क्या? अब देखिए, मुझे जो लगता है, जो मेरी समझ है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर से गठबंधन करेगी तो राजद से तोड़ देगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। राजद भी साथ में रहेगा, क्योंकि एक संयुक्त विपक्ष बनाया जाएगा, एक मजबूत विपक्ष। आज की तारीख में बिहार में देखिए विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है। एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें मिल गई हैं, तो विपक्ष तो विधानसभा में बिल्कुल विपक्ष का सुपड़ा साफ ही समझिए। राजद को 25 सीटें हैं, 6 सीटें कांग्रेस को हैं, और तो बहुत बुरी हालत है विपक्ष की। लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूँ कि लोकतंत्र में विधानसभा तो है ही अपनी जगह, लेकिन सड़कों का भी बहुत महत्व है। सड़कों पर हमेशा प्रदर्शन होने चाहिए, धरना, जुलूस, ये सब होते रहना चाहिए, और एक मजबूत विपक्ष रहना चाहिए। वही लोकतंत्र को मजबूत करता है, मजबूत विपक्ष। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यदि जनसुराज पार्टी के साथ विलय करती है या गठबंधन करती है तो वो तेजस्वी को छोड़ देगी, क्योंकि आज भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और इस हकीकत से ना कांग्रेस इनकार कर सकती है ना जनसुराज जी। कांग्रेस कहीं के इस बार हारे विधायक हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर राजद के साथ कांग्रेस रहती है तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। नहीं, 2-4 विधायकों के व्यक्तिगत इससे नहीं ना होता, पार्टी का आला कमान फैसला न करता है। मान लीजिए कोई किसी ने फ्रस्ट्रेशन में कह दिया कि अब हम लोग नहीं लड़ेंगे, तो उसे ये तो तय राहुल गांधी को करना है ना। ये जो कोई छोटे भैया नेता थोड़े तय करेंगे कि अलायंस हो या नहीं हो। ये फैसला तो अंततः पार्टी आला कमान को लेना है। यदि आपको नहीं पसंद है तो आप छोड़ दीजिए पार्टी। लेकिन मुझे लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है विलय नहीं हो, और विलय नहीं हो लेकिन गठबंधन हो जाए, है ना। कांग्रेस और प्रशांत किशोर का गठबंधन हो जाए, क्योंकि अभी देखिए 3-4 महीने बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, और उस चुनाव को भी
भाजपा ने एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ ही फेंकना है। इसलिए आप देख रहे होंगे अभी SIR अभियान भी चल रहा है। बहुत सारे वोटरों के नाम काट दिए गए, उनको बांग्लादेशी घुसपैठिया कह के। उसके बाद बाबरी मस्जिद का भूत भी फिर भाजपा ने निकाला है। मुर्शिदाबाद में कह रहे हैं कि भाजपा ने निकाला है बाबरी मस्जिद, भाजपा का ही एक एजेंट है हुमायूं करके, हुमायूं कबीर, जिसे मुर्शिदाबाद में दे दिया है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान का कुछ झगड़ा हो, कोई दंगे फसाद हो तो भाजपा को फायदा होता है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। तो ये सब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव में 5 साल बचे हैं, लोकसभा चुनाव में भी 4 साल बचे हैं मोटा मोटी। तो अभी तो 3-4 महीने बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव देख रहे हैं। और देखिए, याद रखना चाहिए दर्शकों को कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ भी काम किया है और तृणमूल कांग्रेस के साथ भी काम किया है, ममता बनर्जी के साथ भी, TMC के साथ भी। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच भी एक सेतु का काम कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी, तो ये बात भी कांग्रेस आला कमान के ध्यान में है। तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ एक बड़ी घोषणा होने वाली है जन स्वराज पार्टी और कांग्रेस को लेकर। जी, तो जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी, राहुल गांधी ने उठाया बिहार चुनाव से पहले, RJD ने भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी रैली दिल्ली में की, लेकिन RJD की तरफ से तो उसका कोई वहां समर्थन नहीं दिखा। वोट चोरी ठीक का है, मुद्दा तो उनका भी था। कायदे से जाना चाहिए था, कायदे से तेजस्वी यादव को भी मंच पर रहना चाहिए था, क्योंकि अभी तो जस्ट बिहार के चुनाव खत्म हुए हैं। लेकिन अब तेजस्वी के बारे में खबर है कि वो विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, तो ठीक है, उनका अपना फैसला है। ऐसे जो कांग्रेस की रैली हुई 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली, वो तो बहुत सफल रैली मानी जाएगी। काफी ज्यादा भीड़ थी और काफी ज्यादा आक्रामक दिखे राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी। तो कहीं ना कहीं उसमें तो मोदी सरकार को और चुनाव आयोग को बहुत गंभीर चेतावनी दी गई है। जी, आखिरी सवाल सर, प्रशांत किशोर अगर अंततः कांग्रेस में गठबंधन कर लेते हैं तो बिहार चुनाव पर आगामी क्या प्रभाव पड़ेगा? असर तो देखिए पड़ेगा ही ना, असर तो पड़ेगा। ये दोनों के हित में होगा, कांग्रेस के भी हित में और प्रशांत किशोर के भी हित में। कांग्रेस को देखिए क्या होगा कि प्रशांत किशोर की छवि साफ सुथरी छवि है। जन स्वराज पार्टी में 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर पार्टी में बेदाग लोग हैं। और प्रशांत किशोर को युवा ही मानना चाहिए, राजनीति के हिसाब से तो युवा ही है, उनका युवा वर्ग में समर्थन भी है। एक बड़ा सवर्ण चेहरा कांग्रेस को मिल जाएगा। प्रशांत किशोर चूंकि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो एक बड़ा सवर्ण चेहरा कांग्रेस को मिल जाएगा। और कांग्रेस का अपना तो एक है ही, जो अभी राजेश राम दलित है उसके प्रदेश अध्यक्ष। तो मुझे लगता है ये 3-4 लोगों में यदि अच्छा तालमेल हो, प्रशांत किशोर में, राजेश राम में, पप्पू यादव में, कन्हैया कुमार में, तो कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बन सकती है बिहार में, फिर से मजबूती के साथ। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर थे। जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर यह बातें कही जा रही है कि कांग्रेस से क्या उनकी विलय हो सकती है या उनका गठबंधन हो सकता है, इसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। और खास करके जब वो प्रियंका गांधी जी से मिली है, तो यह जो है, यह सभी लोगों के जहन में है कि क्या आगे चलकर प्रशांत किशोर की पार्टी कांग्रेस का साथ देगी। और खास करके बंगाल में चुनाव भी होना है, तो इसको लेकर भी उनकी चर्चाएं तेज हो गई। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।